नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीपीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 7 में लगी हुई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी छोटी सी कहानी है, लेकिन काफ़ी मार्मिक कहानी है। यह माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक विधवा स्त्री के दुखों को दिखाया गया है और जमींदारों द्वारा गरीबों पर होने वाले अत्याचार को उजागर किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उच्च वर्ग और जमींदारों द्वारा गरीबों के शोषण को सामने लाना है। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। अब हम उनके मुख्य तथ्य को देख रहे हैं, साथ ही पूरी कहानी को पढ़ेंगे। छोटी सी कहानी है, लेकिन काफ़ी दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में होता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे रहते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के पहल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, मतलब अपना एरिया बढ़ाने के लिए मन हुआ जमींदार को। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उस प्रिय पति और एकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो मतलब एक जो बालक है वो कितना है, 5 वर्ष का है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, मतलब सहारा। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृतप्राय हो गई है। मतलब जमींदार जब से उसको बोला है कि अपना झोपड़ी हटा ले, तब से और भी दिक्कत में पड़ गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान से सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलाने लगे। बाल की खाल निकालने वाली वकीलों की थैली गरम कर उसने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। कि जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपना घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ये उसे बात करके एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और
हाथ उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो मैं बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार अपने हाथ जोड़कर लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। तो फिर उसने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ना ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। मतलब अधिक धन होने के कारण किसी को भी घमंड हो जाता है, तो वही हो गया था। पर विधवा की उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, लेकिन काफ़ी मार्मिक और इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, और ये ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ना पात्र है और ना ही बड़ी कहानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।